पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार मंगलवार को 27 साल बाद पहली बार विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। इस बजट में यमुना की सफाई, बुनियादी ढांचे का विकास और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए धन आवंटित किए जाने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य बजट के माध्यम से हर वर्ग तक पहुंचना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र की झलक दिखाई देगी। भाजपा ने अपने विकसित दिल्ली संकल्प पत्र में राजधानी को विश्व की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने का वादा किया था। इसके तहत महिलाओं, गरीबों, छात्रों, युवाओं और श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। पिछले साल के बजट की बात करें तो आम आदमी पार्टी सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसे संशोधित बजट में बढ़ाकर 77,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। सरकार के सूत्रों ने बताया कि विधानसभा में पेश होने वाला 2025-26 का बजट 80,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 27 साल बाद दिल्ली का बजट पेश कर रही है। जिस तरह भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, उसी तरह हम भी 27 साल बाद लौट रहे हैं। ये आम जनता का बजट होगा, जिसमें बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने और रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार को ईमेल और पहले जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से बजट प्राविधानों पर लोगों से 10,000 से अधिक सुझाव मिले हैं। उन सारे विषयों को इकट्ठा किया जो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए दर्द बन के रहते थे, एक कांटे की तरह उनके पैर में चुभे रहते थे। उनका समाधान कैसे हो, किस किस माध्यम से हो, उस पे पूरा होमवर्क किया। दिल्ली की जनता जिन्होंने हजारों सुझाव हमें व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से दिए, हमने उसे भी अपने इस बजट में शामिल करने का प्रयास किया। दिल्ली की जनता से सरकार में आने से पहले बीजेपी ने कई बड़े वादे किए थे, जिनमें आम लोगों की मदद और शहर के विकास पर जोर दिया गया था। हर गरीब महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी। 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट हर गर्भवती महिलाओं को देने की भी बात कही गई थी। गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में LPG सिलेंडर, यमुना को प्रदूषण मुक्त कर मॉडल रिवर बनाना, साथ ही रिवर फ्रंट और टूरिज्म कॉरिडोर विकसित करना। पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करना। JJ क्लस्टर में अटल कैंटीन खोलकर सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक थाली उपलब्ध कराना। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का 5 दिवसीय बजट सत्र सोमवार को खीर समारोह के साथ शुरू हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद खीर बनाई और फिर भगवान राम को भोग लगाया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि मिठास प्रगति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 25 मार्च यानी आज पेश करेंगी। विधानसभा में विकसित दिल्ली बजट के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खीर बनाई और मंत्री प्रवेश साहिब सिंह सहित अन्य नेताओं को खिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में सहयोग करने वाले व्यापारी वर्ग, डॉक्टर, वकील और अन्य वर्ग के लोगों को भी अपने हाथ से खीर वितरित की।